आंदोलन वापसी के ऐलान के बाद आंदोलन वाली जगह पर चल रहा लंगर भी बंद हो जाएगा। लंगर चला रहे लोगों का कहना है कि किसानों की वापसी के बाद वो भी चले जाएंगे। यही नहीं, आंदोलन के लिए पंजाब से आए कुछ परिवारों ने भी वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दी है। हम इस वक्त गुरु का लंगर यहाँ पर है, सिंघू बॉर्डर में ये लंगर लगाया गया है, वहाँ पर हम आए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है, जो इस पूरे लंगर को चलाते थे और वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या आपका क्या नाम है? परमजीत सिंह, नवांशहर से। परमजीत सिंह, आप जी कहाँ से आए हैं, किस जगह से आप हैं? नवांशहर से, जिला नवांशहर, पंजाब से आए हैं। अमृतसर पंजाब से आए हैं। नवांशहर पंजाब के रहने वाले हैं। तो कब से आप यहाँ पर आए हैं और कब से ये सब चल रहा है? यहाँ 26 नवंबर से 2020 से आए हुए हैं जी। उधर का ये लंगर चल रहा है, देर रात चल रहा है। अच्छा, तो कितने लोगों को एक साल से आप लगातार यहाँ लंगर में काम कर रहे हैं, कितने लोगों को आपको अंदाजा कि खाना खिलाया गया होगा? लाखों लोग लंगर छक रहे हैं, दिन रात 24 घंटे लंगर चल रहा है, जब मर्जी आ जाए। क्या आप लोग दिन भर में कितनी वक्त खाने का इंतज़ाम यहाँ लोगों के लिए करते हैं? हमारे इस लंगर जी संत बाबा मान सिंह जी भेवे वाले और संत बाबा मोहन सिंह जी लंगर वाले की तरफ से है। और जिस टाइम के आन के यहाँ पर बैठे हैं 24 घंटे लंगर चलता है, पूरे 24 घंटे लंगर और 24 घंटे चाय और बदाना। तो कितने टाइम में, हर वक्त कभी भी कोई आए उसको खाना चाहे रात को 2 बजे भी आए तभी मिलेगा खाना। हमारे कहीं से खाना नहीं मिलता था ना, तो लोगों को पता था भी यहाँ से खाना मिलेगा। लोगों को यहाँ पर भेजते थे भी संत बाबा मान सिंह पे वाले के लंगरों में चले जाओ, उधर से खाना आपको मिलेगा। तो कितना आपको लगता है कि अंदाज़ा होगा कितने लोगों को आप लोगों ने खाना खिलाया होगा? क्योंकि जो जिस तरह से सामान का इस्तेमाल हुआ होगा उससे एक अंदाज़ा लग सकता है। अंदाजे लिमिट से बाहर है, कोई लिमिट ही नहीं है। जितना खाना खवा चुके हैं, कोई लिमिट नहीं इनकी। सबको तोड़ के ना जिस टाइम सब खाली हो जाएंगे, फिर ये लंगर हमारा फिर बंद होएगा। क्या यादें आपकी रह जाएंगी यहाँ से? जब आप 1 साल लगातार यहाँ रहना बहुत बड़ी बात होती है, लोगों से जुड़ाव हो गया होगा। अब कैसे, किस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि अब छोड़ के जाना होगा? अभी वो लग तो रहा है भी 1 साल जहाँ पर गुजरा है, हमारे को जाएंगे कैसे जाएंगे, जैसे फिर जात तो आएगी, तो ये तो जात बनी रहेगी हमारी। जब आए थे तो क्या लग रहा था कि इतना लंबा समय रुक सकते हैं? नहीं, पहले जिस टाइम आए थे उस टाइम तो इतना हमारे को नहीं लग रहा था इतना लंबा चले जाएगा। पर चलो जो हुआ भगवान की कृपा से हुआ, उनकी कृपा से वैसे कुछ नहीं होता है, तो उनकी कृपा से अब जो हुआ अभी बढ़िया हुआ। ये एक लंगर है जहाँ पर हम आए हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर में। ये किचन है, यहाँ पे खाना बनता था और ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार 24 घंटे लोगों को खाना दिया जा रहा है। उसके लिए क्या इंतज़ाम है वो देखिए, कोई मामूली लंगर नहीं है। इसमें एक तरफ जहां सिलेंडर का आप देख सकते हैं, गैस का सिलेंडर है जिसमें एलपीजी जो नॉर्मल गैस होता है वो भी लगा है, जिससे मशीनें चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो एक ख़ास चीज़ मुझे दिखी वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो एक चूल्हा है ये डीजल से चलता है। इसके लिए ये मोटर लगाया गया है और डीजल से ये मोटर चलता है। और उसके बाद ये जो 2 भट्टी लगी है या 2 चूल्हा है जिस पे खाना बनता है। और इस पर बात करने हमें बताएंगे इस पूरे किचन के बारे में। क्या नाम है आपका? अमरीक सिंह जी। अमरीक सिंह जी, ये जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड आप लोगों ने लगाया है, ये कैसे, क्या पहले भी ऐसा करते थे या यहाँ पे हुआ ये? ना यहाँ से नहीं, ये जो पट्टी है ना, इसकी इनके साथ की हमारे पास 100 पट्टी है। भी कहीं भी लंगर लगाना पड़े, बड़ा लंगर लगाना पड़े तो हम जाके तुरंत लगा सकते हैं। जैसे हमारे बाबा जी ने जिस टाइम उड़ीसा में भूचाल आया था, साइक्लोन आया था, और गुजरात में साइक्लोन आया था, वो 3 महीने उड़ीसा में रहे और 3 महीने गुजरात में रहे। तो जहाँ कहीं भी आपदा आता है, जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था उस वक्त भी इन लोगों ने काम किया है। और इसके लिए ये एक रेडीमेड तरीका इन्होंने रखा है कि कहीं भी कुछ ऐसी आपदा आती है जहाँ ज़्यादा तादाद में लोगों को खाना खिलाया जाना हो तो वहाँ पर इस भट्टी का इस्तेमाल होता है। पटियाला के एक गांव से ही ये पूरा जो परिवार यहाँ आप देख रहे हैं, सब पटियाला के एक ख़ास गांव से यहाँ आए हुए हैं और एक साथ इसी छत के नीचे रह रहे थे। कब से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुरजीत सिंह। गुरजीत जी, आप लोग कब से यहाँ पर हैं पूरे परिवार के साथ? परिवार का तो ऐसा है कि जैसे पूरे गांव से लोग आए हुए हैं, तो पहले तो ड्यूटियाँ लगी हुई थी। इसमें से 10 लड़के चले जाते थे, 10 उनमें से आगे आ जाते थे। बार बार हर महीने की ड्यूटियां थी, हफ्ते वीकली तौर पे ड्यूटी थी कि 10 आगे 10 चले गए, 10 आगे 10 चले गए, ताकि मोर्चा कमज़ोर ना पड़े। और भी महिलाएं भी यहाँ पर आई। आमतौर पे महिलाओं का इस तरह से
घर छोड़ के आना और इसमें संघर्ष में जुड़ जाना होता नहीं है। कितना मुश्किल था, कैसे आप लोगों ने तय किया यहाँ आना? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। तो यहाँ आते क्या पहले भी कौन था यहाँ पे जो पहले, क्या आप पहले भी कभी यहाँ पे आई हैं? नहीं सर, हम पहली बार आए हैं। हमारे परिवार के सभी लोग वो यहीं पर थे 1 साल से। क्या आप लोगों को डर लगता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें आती होंगी वायलेंस की और भी बहुत तरह की, तो क्या कुछ वायलेंस तो हुआ ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो एकता थी, यहाँ पर वायलेंस नहीं था। क्या डर तो कभी- बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पर। कभी ऐसा लगा कि शायद कहीं कोई वायलेंस हो जाए और फिर कोई किसी तरह का हादसा हो, आपके घर के लोग यहाँ हैं तो एक खतरा सा रहता? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम सब ने भी और हमारे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील किया है। मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ यहाँ पर हैं, जो एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। हाँ। क्या आपको लगता है अब वापस सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे, कुछ लेके जा रहे हैं या बहुत कुछ खोना पड़ा है, क्योंकि काम धंधे पे भी असर पड़ा होगा? कैसे देखते हैं आप इसको? सर, जो सबसे बड़ी बात जो हमने खोया है वो जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है। और तो कुछ नहीं खोया, और तो हम यहाँ से प्यार लेकर जा रहे हैं बस। सामदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सामदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहाँ से सीखा, आपको कैसे पता चला? पापा ने सिखाया है। आपका नाम क्या है? आशीष पूरे कौर। परिवार को लेके आना, अकेले आना अलग बात होती, पूरे परिवार को यहाँ लेके आ जाना कितना मुश्किल था? क्योंकि मेरा गुरु गोबिंद सिंह ही पूरा परिवार लेके आया था, तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं उसका सिख हूँ। सिख का मतलब गुरु के पद चलनों पे चलना। तो इसलिए परिवार लेकर आया मैं। तो पिछले 1 साल में क्या ऐसी यादें हैं जो यहाँ से लेकर आप जाएंगे? संघर्ष करना मेरा शौक़ है, मेरे गुरु का शौक़ था, मेरा भी शौक़ है। और यही मुझे मिला, इसको मैं डीक रहा था। मैंने 2 जॉब नहीं छोड़ी कि संघर्ष करना है, और 60 साल के पहले मुझे ये संघर्ष मिल गया। मैंने रिपीट किया पंजाब की और सिख की हिस्ट्री को, कि इस देश के लिए पंजाब और सिख लड़े, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, मुग़लों के ख़िलाफ़, और जीता। 500 साल से हम लड़ रहे हैं और देश को हर समय हमने आज़ादी दिलाई, और आज भी आज़ादी दिलाई है, आर्थिक आज़ादी। तो आपका परिवार कैसे चल रहा था? खाना पीना, रोज़गार, पैसा कैसे आ रहा था? देखो, रोज़गार हमारा, पीछे जो लोग काम कर रहे थे वो फसल काट रहे थे, वो बो रहे थे, उन्होंने काम किया। लोगों ने, मेरे पंजाब के, मेरे गांव के मेरे किसान थे, जो हरप्रीत संधू भी था, और भी लोग थे, जगरूप सिंह, जहाँ और भी गाँव के लोग थे। तो आप शायद इनकी पत्नी हैं, तो आप भी यहाँ साथ में रह रही हैं, आप कुछ बीमार लग रही हैं, ये क्या हुआ आपको? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਅਬ 1 ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ। तो मैं ट्रीटमेंट ਹੁਣ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੀਸ ਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਸੀਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ये हैं जिनको डेंगू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद ये यहाँ पर इस पूरे संघर्ष में मौजूद हैं, और इनका कहना है कि अभी तो ये घर जा रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो ये लोग दोबारा भी यहाँ पर आ सकते हैं।